बोलेगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए बोलता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग समझते हैं, सोचते हैं कि ये परमात्मा का आदमी बोलता है, लेकिन कितना घमंडी है, कितना रफ एंड टफ है, नम्रता बिल्कुल नहीं है, हमेशा रफ बात करता है। ये कैसा परमात्मा का मनुष्य बोलता है? ये सारा चीज लोग बोलते हैं। हमें हमें कोई नहीं बोला, सच्ची हमें कोई नहीं बोला, मुझे मालूम है लोग ये सोचे, दुनिया के लोग। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए घमंडी क्या है और नम्रता क्या है। आप अच्छी तरह समझ लें, आपकी जिंदगी में जो भी खराबी हुआ और जो भी अच्छाई हुआ, वो दुनिया वाले, परमात्मा को ना जानने वाले अपने ऊपर डाल देगा। कुछ भी हो तो क्या बोलेगा मन में? अगर बुराई हुआ, उनका जिंदगी बहुत खराबी हो गया, इसमें जिंदगी में बहुत सारा खराबी चीज हो गया, तो क्या बोलेगा मन में? अपने को ही बोलेगा, नहीं तो दूसरों को बोलेगा, रिश्तेदार को बोलेगा, फ्रेंड को बोलेगा, ये तो किसी को बोलेगा और अपने को भी बोलेगा। वो घमंड है। अगर कुछ अच्छा ही हो गया जिंदगी में तो भी अपने को ही बोलेगा। शायद किसी आदमी को बोलेगा, इस आदमी थोड़ा सहायता किया इसलिए मैं ऊपर आया, कोई कृतज्ञता होता है, होएगा, और उसके बारे में बोलेगा और अपने बारे में बोलेगा। वो भी घमंड है। समझ लेना है अच्छी तरह। लेकिन परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा के शक्ति के अनुसार जानने वाला और परमात्मा का शक्ति को हमेशा सीखने वाला, किसी भी चीज को अपने सर पे नहीं डालेगा। अगर गलती हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, तो भी अपने को नहीं मानेगा। अगर अच्छा ही हुआ, बड़ा चीज अच्छा जिंदगी में हुआ, तो भी अपने को नहीं बोलेगा। दोनों चीज में क्या बोलेगा मालूम है? तो दोनों चीज में वो परमात्मा को अंदर लेके आ जाएगा। क्या बोलेगा मालूम है? मैं जो कुछ किया परमात्मा जानता है, उसमें गलती हुआ वो भी परमात्मा जानता है, वो सही कर देगा, मुझे नहीं मालूम। और अच्छा ही हो गया तो बोलेगा परमात्मा जरूर मेरे साथ आया और सब कुछ किया। मैं बोलता हूं, कितने लोग दुनिया में मंदिर में जाने वाले, मस्जिद में जाने वाले, बहुत भक्तिमान, कितने लोग ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों मालूम है? वो लोग समझते हैं जिंदगी अलग है, मंदिर जाना, आध्यात्मिकता अलग है। वो सिर्फ मंदिर जाने का है, पूजा करना है, आना है, मस्जिद जाना है और गिरजाघर जाना है, वो बस काफी है, वो उधर खत्म हो गया। हमारे जिंदगी के निजी मामले में परमात्मा नहीं आए, उसको नहीं लेके आना। आपको मालूम है, मैं एक बार हम दोनों बहुत बड़ा, ये क्या बोलते हैं, धार्मिक आदमी के पास गए, उसके घर में गए, क्रिश्चियन है, वो बहुत बड़ा पास्टर है, उसके घर में गए, वो लोग खाने के लिए बुलाए हमें, हम गए उधर और खाने खाते टाइम, आप यकीन नहीं करेंगे, खाने खाते टाइम हम हर बात में परमात्मा के बारे में बोला। इधर बात करता हूं, आप अच्छी तरह समझ लें, जो धार्मिक
मास्टर लोग हैं, पास्टर लोग हैं, उनके घर है। उधर जाके मैं परमात्मा के बारे में ज्यादा बात कर रहा था, खाने टाइम पे कुछ बात बोल रहा था, उसके बारे में भी परमात्मा ही बोल रहा था। तो मालूम है क्या बोले? ये बोले, अरे भाई खाते टाइम भी सिर्फ परमात्मा परमात्मा, बस छोड़ो, हम जनरल बात करते ना, बस परमात्मा परमात्मा मान लो, छोड़ो, हम जनरल बात कर रहे हैं। किसने बोला? जो चर्च में आके हमेशा परमात्मा परमात्मा परमेश्वर बोलने वाला है, लेकिन जब घर के अंदर नॉर्मल चीज में परमात्मा के बारे में मैं बोल दिया तो गुस्सा करते हैं। और ये लोग बैठ के पूरा समय पॉलिटिक्स के बारे में बात किया था। बाहर के लोगों को नहीं पता है, बाहर के लोग समझते हैं ये लोग सिर्फ आध्यात्मिकता बात ही करते हैं। ये है घमंड। अगर आप सीधा साधा बात करते हैं एक आदमी से और आप नहीं सोचते हैं वो आदमी क्या सोचेगा, नहीं सोचते हैं आप, जो सच सही है, जो करेक्ट है वो बात करते हैं, सीधा साधा बोल देते हैं, उसको सीधा साधा लोगों के सामने बात कर देते हैं। आप नहीं सोचते हैं कि यह आदमी क्या सोचेगा हमारे बारे में। वो नम्रता है, अच्छी तरह समझ लो, वो नम्रता है। अगर आप ऐसा बात किया ना कि ये बात बोलेगा तो ये आदमी क्या 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 समझेगा, अच्छा समझेगा मेरे, और मुझसे गुस्सा नहीं करेगा, वो खुश होएगा और मुझे कुछ उससे हासिल कर सकता है, इसलिए तो मैं ऐसा बात करना है बोल के अपना स्टाइल अलग बना के उसको बहुत नम्रता से बात करता है ना, वो घमंडी होता है। नहीं मालूम कितने लोग समझे। ये परमात्मा का डेफिनेशन है। मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूं, परमात्मा ने मुझे सिखाया ऐसा, और हमेशा ऐसा ही रहने के लिए बोला। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, तुम बात करो, तुम किसी आदमी क्या सोचता है नहीं सोचो, सिर्फ परमात्मा को ढूंढो और वो क्या चाहता है वो सोचो। वो क्या, परमात्मा क्या मेरे बारे में सोचता है, वही प्रथम स्थान लेना है। वो मनुष्य, जो दुनिया के लोग है ना, वो लोग क्या समझते हैं वो सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर आप सोच लेंगे ना तो आप घमंड है, नंबर 1 घमंड है। आप ये नहीं है, अब नम्रता नहीं है आपसे। इसलिए मैं जब भी बात करता हूं ना, मैं नहीं सोचता हूं कि ऐसा बोलेंगे तो ये लोग मुझे घमंडी समझेंगे, तो इसलिए मैं ऐसा बात करेगा, मैं ऐसा बात करेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, और मैं कुछ नहीं हूं, मैं घास हूं, हाँ? मैं कागज हूं, मैं कुछ नहीं। फिर बोल के बड़ा बड़ा चीज बोल दो तो सोचेंगे ये आदमी कितना नम्रता से बात करता है, देखो कितना मालूम है इसको। ये सब सोच के ये बात ऐसा बोलता है ना, वही घमंड है। अभी आज एक मैसेज मैंने रिलीज किया, कितने लोग सुने नहीं मालूम। मैंने बोला जो भी दूसरा प्रोजेक्ट करेगा, वर्ल्ड जो भी दूसरा प्रोजेक्ट करेगा वो सब समाज विरोधी है। ये बात बोल्डली बात किया मैंने, मैं किसी से डरता नहीं, ये फैक्ट है। और ये बोलते टाइम मैं शुरुआत में वो रिकॉर्डिंग ऐसा कर दिया, उधर से शुरू होता है, लेकिन मैं पहले कुछ बात किया था वो सब नहीं है, सिर्फ शुरुआत ये होता है मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं 40 वाला में मैं वो है। ये सुनते ही लोग क्या समझेंगे ना मालूम है, ये बहुत घमंडी है, देखो अपने बारे में बहुत ऊपर दिखाता है। लेकिन क्यों उस टाइम पे बोला, उसके बाद बहुत सारा चीज बोलता हूं वो समझने के लिए कि ये बात इसलिए बोला, मैं इस एक्सपीरियंस से मैं देखा है,
9 महीने पहले ही देख लिया ये लोग बहुत सारे क्रिप्टो लेके आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। ये मैं 9 महीने के पहले ही बोला। ये क्यों बोला? इतना एक्सपीरियंस के बल से बोला, बस। ऐसा बोलने में मुझे डर नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दिया तो ये लोग क्या करेंगे, ये क्या समझेंगे, ये क्या मुझे घमंडी समझेंगे, मैं घमंडी हो जाएगा इनके सामने। ऐसा सब मैं नहीं सोचता, मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। और अगर लोग सोचेंगे, मैं उससे बारे में ख्याल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं किसके बारे में ख्याल करता हूं? परमात्मा क्या हमारे बारे में सोचता है, वो हमारा दिल जानता है ना, वो दिल जानता है। मैं घमंड होके बोला या नॉर्मली बोला, सब कुछ किसको पता है? सिर्फ परमात्मा को पता है। देखिए, सिर्फ घमंडी लोगों को टेंशन होता है, मालूम है आपको? घमंडी लोगों को टेंशन होता है। कभी भी कुछ परीक्षा के लिए जाते हैं और परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, और अपने बच्चे लोग परीक्षा में जाते टाइम ये लोग डरते हैं। अभी तमिल में मैं काउंसलिंग दिया एक लेडी को, आज बहुत टेंशन में है। क्यों मालूम है? अपना बेटा आईएएस के लिए पढ़ रहा है, 3 बार फेल हो गया, अभी 4वां बार जाता है, इसलिए टेंशन में है। मैंने बोला आप बहुत घमंडी हैं, परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए आप टेंशन में हैं। ये घमंडी लोग है ना, ये दुनिया के घमंडी लोग कभी भी परमात्मा को उस मामले में नहीं लेके आते हैं। सब अपने ऊपर डाल देते हैं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं परीक्षा में जाता हूं, पास होएगा, ये अच्छा नाम डिस्टिंक्शन मिलेगा, नहीं मालूम, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा डर डर के जाता है, तो इसका मतलब है ये बहुत घमंडी है। अब ऑफिस में जाता है, उधर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा काम चला जाएगा, डर के मारे जाते हैं, तो आप घमंडी हैं। क्यों? क्यों घमंडी है? परमात्मा को आपके आगे नहीं छोड़ते हैं, आपको चाके लेते हैं सब कुछ। अगर अच्छाई मिलेगा तो खुश होके ऊपर चढ़ते हैं, अगर कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं मिलता है तो रो पड़ते हैं, अपसेट होते हैं, टेंशन होते हैं, इतना गम होते हैं, बहुत दिन खाना नहीं खाते हैं। ये घमंडी लोग हैं, अच्छी तरह समझ लें, ये घमंडी लोग हैं। ये है घमंड और नम्रता का डेफिनेशन। कितने लोग समझे नहीं मालूम। मुझे एक लाइन में कोई बोलेगा तो अच्छा है, एक लाइन में, जो समझे, समझे या नहीं समझे, कुछ भी एक लाइन में बोल देंगे तो अच्छा है। कोई कोई है? तो इसका मतलब मैं कैसा लूं? अब सब कुछ समझ लिए हैं या समझ नहीं समझे हैं? कोई भी नहीं है? समझा है तो भी बताइए, नहीं समझा तो भी बताइए। कुछ भी नहीं बताएंगे तो मैं अकेला इधर बैठ के बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। हाँ महेश शिंदे जी, बहुत अच्छा हुआ, बताइए, एक लाइन में बताइए। सर मेरा इधर रेंज का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। रेंज के प्रॉब्लम से समझ में नहीं आया, या जो बात नहीं बोला वो? आवाज नहीं, आवाज आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, ओके ओके, इसके लिए तो मेरे को समझ। प्रॉब्लम नहीं है, फिर का रिकॉर्डिंग आएगा तब सुन ले। वो बात नहीं, वो बात नहीं पूछा मैंने। सुन के किसको समझ में आया, समझ में नहीं आया पूछा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अगर समझ में नहीं आया तो हम फर्दर बात करके फायदा नहीं। अभी 10 मिनट और है, मैं और क्लियर करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा समझ लिए तो मुझे खुश होएगा इसको फर्दर बात करने का, इसलिए मैं पूछता हूँ। नरेंद्र श्रेष्ठा जी बताइए जी। हाँ सर, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए
एक बार और इसको हो जाए तो ठीक रहेगा सर। मैं नेट मैं ये ऐसा ऐसा सब लोग बोलेंगे तो मैं अपसेट हूँ, क्योंकि मैं भाई इधर बात करते रहता हूँ, थैंक यू सर। नहीं समझ के भी सुन रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर समझ में नहीं आज आता तो आज थोड़ा प्रॉब्लम है सर इधर। आप एंड्रेस करना था ना। और कितने लोगों को नहीं सुना, बहुत सारे लोगों को नहीं सुना है क्या? मेरी आवाज इधर से सीधा नहीं आता है क्या? क्यों नहीं बताए? अभी तक क्यों नहीं बताए? क्यों नहीं बताए मुझे? सब लोगों का ऐसा ही है, आवाज नहीं क्लियर है, आवाज क्लियर नहीं है। तो मैं इतनी देर बात किया तो आवाज नहीं क्लियर था, तो आप सब लोग सुने नहीं थे, मैं सिर्फ बात कर रहा था। शिव कुमार शर्मा जी बताइए। हाँ सर जी, आवाज तो साफ आ रहा है, लेकिन बात थोड़ा समझ में नहीं आया। एक बार और रिपीट करेंगे सर? क्या जी? रिपीट एक बार और करेंगे तो सर समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आया। ओके, आवाज तो क्लियर है ना? आवाज क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, विमला दास मैम बताइए, आपका माइक ऑन है। विमला दास मैम, आपका माइक ऑन है। सिमंचल जी, आपका भी। सर आवाज तो आपका क्लियर है सर, पर कुछ समझ में नहीं आया सर। ठीक है, ओके ओके, मुश्किल नहीं, ओके, मैं थोड़ा क्लियर करेगा। और जावेद सर, आपका भी माइक ऑन है। जी सर, आवाज क्लियर है, आवाज आ रहा है। एक बार आप रिपीट करें। आवाज क्लियर है, ओके थैंक जी ठीक। आवाज ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज क्लियर है लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, मनोज कुमार जी। सॉरी सर, एक्चुअली हम लोग समझ पा रहे हैं सर, साउंड तो क्लियर है सर। और एक चीज सर ये था कि हम लोग सर रियल में परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर की शक्ति को समझने में इतने लीन है सर, कि हम लोग चाहते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी को तोड़े नहीं सर। इसलिए सर अब उसमें एक चीज यही समझ में आता है कि हम अगर परमात्मा को जानने का प्रयास की ललक को बोलेंगे नहीं ये गलत है, यही घमंड है सर। ठीक है, थोड़ा सा समझ लिया आपने, ठीक है ओके। फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। 6 मिनट ही मिला है मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, दुनिया के लोग और हम लोगों में ये फर्क होता है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये लोग ये ऐसा बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। ये लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने को हिंदू बताते हैं, हम हिंदू धर्म का है बोलते हैं। वो सब दूसरा धर्म का है बोलते हैं, दूसरे धर्म का बात नहीं सुनो बोलते हैं। इस सारे और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं इन लोगों का हिंदू धर्म का बात नहीं सुनना बोलते हैं। और इस्लाम लोग बोलते हैं हिंदू का नहीं बात सुनना है और क्रिश्चियनिटी का नहीं सुनना है, हमारा बात अलग है। ये सब लोग बोलते हैं ना, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। मैं बोलता हूं, अगर परमात्मा को जानते हैं, ये लोग अपना गलती या अपना अच्छाई को अपने ऊपर नहीं डालेंगे। ये तीनों लोग है ना, हमेशा अपने को ही बोलते हैं सब कुछ। जब गलती हो जाता है वो भी उस टाइम पे भी रोते हैं, ओ मैं गलती कर दिया। अगर अच्छाई कर दिया तो वो लोग ही अपने को माला पहनाते हैं, मैं अच्छा कर दिया, बड़ा आदमी हूं। और कुछ गलत हो गया तो भी रोते हैं। दोनों गलत बोलता हूं, दोनों घमंडी है, दोनों स्टाइल घमंडी है। मैं बोलता हूं, अगर आप परमात्मा को जानते हैं ना, जब गलती होता है ना आप रोते नहीं, बोलता हूं। आप अच्छा कर दिया ना, उस टाइम पे आपको तारीफ भी नहीं करते, दूसरों का तारीफ भी आप नहीं लेते। अगर आप गलती कर दिया ना तो दूसरों का थूकना है ना, वो भी नहीं लेते हम। आप इससे शर्मिंदा नहीं होते। अगर परमात्मा का है तो आप क्या बोलेंगे मालूम है? परमात्मा मुझे बचाओ, मुझे नहीं मालूम, मैंने जो किया नहीं मालूम, वो गलत है, उसको थोड़ा तकलीफ हो गया, मुझे नहीं मालूम, उनको आप संभालें, आप संभाल सकते हैं उस आदमी को। और मेरा गलती मैं मानने के लिए तैयार हूं।
लेकिन मैं इसके लिए रोने वाला नहीं हूं। मैं सब कुछ आपको ही न्यौछावर दिया। मैं कुछ किया तो गलती कर दिया, ठीक है, आप भी सही करेंगे। ये लेवल पहुंचना है ना, परमात्मा का शक्ति का अपार शक्ति आपके ऊपर आता है, तभी वो कर सकता है। ये शक्ति आ जाएगा ना, आपका पूरा बीमारी चला जाएगा। मालूम है आपको, अगर ये शक्ति आ गया ना आपके ऊपर, आपको कोई बीमारी नहीं आए, सब बीमारी से बाहर आ जाए। बीमारी से बहुत सारे लोग क्यों डरते हैं मालूम है? अपने को सोचते हैं, अपने को, ओ मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, इसलिए बीमारी ज्यादा हो रहा है। अगर वो सोच लिया मुझे नहीं मालूम, परमात्मा आपको ही मालूम, छोड़ देता हूं मैं, आप क्या करना चाहिए कर दीजिए, मुश्किल नहीं। लेकिन आपको मानता हूं, परमात्मा को मानने वाला ही ये सब बात कर सकता है। परमात्मा को मान के उतना ज्ञान किसको आता है ना, वही आदमी ऐसा रह सकता है। वो कभी भी किसी में टेंशन नहीं होता है, कभी भी बात करते टाइम सोच समझ के बात नहीं करता है। हम दुनिया में बोलते हैं सोच समझ के बात करो, नहीं नहीं, परमात्मा का स्टैंडर्ड वो नहीं है। परमात्मा बोलता है परमात्मा को लेके बात करो, मुझे अंदर ले लो फिर बात करो। अगर तुम्हारा गलती थोड़ा हो गया, वो भी मैं ठीक कर देगा, वो आदमी लोगों को भी मैं ठीक करेगा, जो सुन के गुस्सा होएगा ना उसको भी मैं ठंडा कर देगा। तुम इसलिए ये नहीं सोचो उसको क्या होएगा, वो क्या सोचेगा, इसको कैसा हैंडल करेगा, ये सब मत सोचो। आराम से परमात्मा का पावर ले लो और आगे जाओ। ये है परमात्मा का शक्ति का टॉप मोस्ट लेवल। ये आप पहुंच जाते हैं ना, आपको मालूम है आपकी जिंदगी में हार कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं, पूरा का पूरा सफलता ही देखेंगे। और सफलता देखे खुशी से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, नॉर्मल लेंगे उसको, सफलता को नॉर्मल लेंगे। ये एक घमंड और नम्रता का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ये आप जानेंगे सिर्फ परमात्मा का शक्ति के पूरा का पूरा शक्ति लेते टाइम ना, ये सब जान लेंगे। देखें, ये सब ना करके सिर्फ रीति रिवाज करके मैं बहुत भक्तिमान हूं, मैं हिंदू का हूं, मैं मुसलमान, मैं क्रिश्चियानी हूं बोल के कोई फायदा नहीं, परमात्मा के पास ही नहीं है। जब तक ये सब मैं अनुभव करना है, मैं वो लेवल पे जाना है, जब वो सोचते हैं ना तभी आप भक्ति मार्ग में है, तब तक आप धर्म मार्ग में है। धर्म मार्ग से हटिए, भक्ति मार्ग में आ जाइए। इधर कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म का सोच नहीं होता है, कोई अपने का सोच नहीं होता है, अपने का घमंड नहीं होता है, हमारा ऊपर चढ़ना नीचे जाने का चिंता नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और सिर्फ सफलता और स्वस्थता और बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी लेवल, सब कुछ आ जाता है आपको। सिंपल सिस्टम है, ये सिस्टम सीखना चाहिए। यही हम माइंड रिन्यूअल में सिखा रहे हैं। ये जो भी लोग है ना, जो 4-5 महीने ले लिया और बहुत कुछ समझ लिया, वो लोग इमीडिएट लेंगे। जो लोग नहीं समझे हैं, जो लेवल पे नहीं आए हैं, वो नहीं समझेंगे। आप फिक्र मत करें, फिर से रोटेट होते आएगा और थोड़ा आपको ये ओपन अप होएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है आज का बात, आप समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं समझा तो मैं प्रार्थना करेगा। ठीक है महेश अंडी जी, कोई वापस आया आपको बताइए और मैं प्रार्थना करूँ। आया थोड़ा समझ में। एक छोटा बच्चा जब भी जन्म लेता है तभी उसको ईगो वगैरह कुछ नहीं रहता है, कुछ उसका जात बात का कुछ ये नहीं रहता है। जैसा वैसा बड़ा हो जाता है वैसे ही उसको ईगो वगैरह सब कुछ आने शुरुआत, मतलब आजू बाजू का माहौल से वो बड़ा होके उनके पास सब आ जाते हैं। नहीं,
की बात भी नहीं है। इधर एक बच्चे का बोला है ना, तो मैं ये बोलेगा आपको समझ में आएगा। बच्चे है ना, छोटे बच्चे है ना, जो नन्हा सा मुन्ना सा, उनको हाँ 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 भी देखिए, उनको कभी भी डाउट नहीं होता है कल मुझे खाना हाँ मिलेगा, मुझे माँ मुझे दूध देगी या नहीं देगी, कल नहीं देगा तो क्या होएगा बोल के वो सोच के नहीं बैठती है, नहीं बैठता है कोई भी बच्चे। ये लोग नॉर्मल लगते हैं, रहते हैं, और खाना मिल जाता है, घर आके खा जाते हैं। खाना मिलने के लिए माँ बाप के पैर नहीं छूते हैं, मुझे कैसे भी खाना दे दो, नहीं। वो लोग गारंटी से लेते हैं खाना मिलेगा, मैं आता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, बस। ये बिंदास है ना रहना, ये घमंडी नहीं है। वो बच्चा घमंडी नहीं है, लेकिन हम घमंडी हो जाते हैं, तभी हम सोचना शुरू करते हैं परमात्मा ये देगा, मुझे कल खाना मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो घमंडी है। उधर मैं ईगो कभी नहीं बोलता हूँ, ईगो को सारा लोग समझते हैं, बड़े हो गया तो ईगो आता है, नहीं, ये बात नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ परमात्मा को आप निर्भर नहीं रहते, खुद का सब कुछ ले लेते ना, तभी घमंडी है। खुद को सब कुछ, खुद का, मेरा खाना, मेरा ये सब कुछ मिलेगा, कल मिलना है, परेशानी, टेंशन सब लेके भागते हैं ना, तो इसका मतलब आप खुद अपने सर पे सब कुछ लेके भागते हैं, परमात्मा को जगह ही नहीं देते हैं, आप घमंडी हैं, इसलिए परेशानी में, टेंशन में। ठीक है जी, ओके, मैं प्रार्थना करेगा। थैंक यू सर। बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुने। परमात्मा, आज के दिन बहुत अच्छा दिन हुआ, बहुत गहराई से आप बात किया। तो घमंड नहीं होने का है, हम नम्रता भी नहीं होने का है, हम सिर्फ आपके साथ होना चाहिए। जब आपके साथ होते हैं हम नम्रता